आप सबका स्वागत है हमारे ऐप में। ठीक है, आज हम लोग खोटा निबंध को शुरू करेंगे। एक वीडियो हम आप लोग को दे चुके हैं, ठीक है, जो कि था किसका, सॉफ्ट टाई चला है। ठीक है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। आज हम लोग इसी का खोटा निबंध का जो डॉक्टर बी ए नौहदार के द्वारा लिखा गया है उसके दूसरे निबंध को देखेंगे। ठीक है, दूसरा निबंध है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बिखेड़ा। बखेड़ा, ठीक है, बखेड़ा का मतलब होता है विवाद। ठीक है, तो इसका हिंदी अगर जानना चाहेंगे, हिंदी अगर इसका हो जाएगा विवादों में विवाद लिंग विवाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या है आखिर इसमें, है ना। ये दुनिया बखेड़ा का भंडार है, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि देखिए हम हिंदी में कर दिए तो ज़्यादा दोबारा रिपीट, जैसे एक बार खोटा रहते हैं फिर उसका हिंदी करके ट्रांसलेट करके बताते तो वीडियो लंबा बनता, तो इसलिए हम डायरेक्ट हिंदी कर दिए हैं। हिंदी कहानी की तरह एकदम समझते चलिए, मस्त से हो गया। ठीक है, तो ये दुनिया बखेड़ा का भंडार है, अर्थात रोजी रोटी का, कम अधिक का, ऊंच नीच का, जाति पाति का, छोटा बड़ा का, काला गोरा का, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का, देश प्रदेश का और ना जाने कितने ही तरह का बखेड़ा है, मतलब विवाद है। ठीक है, मतलब विवाद किस चीज़ का है, कभी रोजी रोटी का है तो कभी कम अधिक का है, कभी ऊंच नीच का है, कभी ऊंची जाति पाति का है, बड़ा छोटा का है, काला गोरा का है, गरीब अमीर का है, मतलब स्त्री पुरुष का है, देश प्रदेश का, मतलब कितना तरह का विवाद है। ठीक है, इसीलिए एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया, तक नहीं, यह तक कह दिया है कि समाज जो है बखेड़ा का प्रतिफल है। और कोई एक सामाजिक वैज्ञानिक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि समाज जो है वो एक बखेड़ा का प्रतिफल है, मतलब बखेड़ा का उपज है। ठीक है, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमारा ध्यान आज तक उस बखेड़ा की ओर नहीं गया जिसे लिंग बखेड़ा कहते हैं। ठीक है, और हमारा ध्यान आज तक उस तरफ नहीं गया, एक लिंग बखेड़ा है उस तरफ। ठीक है, लिंग विवाद है उस तरफ आज तक नहीं गया, तो उसको ही ये लेखक जो है वो जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दोस्त ने जब कहा कि हवा बहता है तो मैंने कहा हवा तो स्त्रीलिंग है, किंतु व्याकरण में हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, मरुत, समीर को पुल्लिंग कहा गया है। सवाल यह है कि किसी के नाम बदल देने से उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है क्या। ठीक है, जैसे देखिए हवा तो स्त्रीलिंग है इसलिए कहना पड़ेगा हवा बहती है। ठीक है, लेकिन व्याकरण में जब उसी का पर्यायवाची शब्द लेते हैं, पवन, वायु, मरुत, समीर को लेते हैं तो उस सबको पुल्लिंग कहा जाता है। तो देखिए एक जगह स्त्रीलिंग, एक ही चीज़ का नाम बदल दिया गया है। एक बार हवा है तो स्त्रीलिंग है, और एक बार अगर उसी का दूसरा मतलब पर्यायवाची शब्द ले रहे हैं तो वो पुल्लिंग है। तो ऐसा क्यों है, तो यही चीज़ को मतलब लेखक भी कह रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, उसके बाद इतना ही नहीं, पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, लेखक लिखते हैं आगे कि इतना ही नहीं, पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग पाया जाता है और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। बोलेंगे, आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए आँख, उंगली, नाक, हड्डी, ये सब स्त्रीलिंग है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। ठीक है, उसी तरह से दांत, पेट, हाथ, पैर, ये सब पुल्लिंग है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। ठीक है, मतलब समझे, अगर स्त्री का भी है तो वो तो स्त्रीलिंग पूरा कहलाएगी, लेकिन उसके अंदर में जो दांत है, पेट है, हाथ है, पैर है, ये सब पुल्लिंग है। और अगर कोई पुरुष है तो ऐसे पुल्लिंग कहलाएगा, लेकिन उसका जो आँख है, उंगली है, नाक है, हड्डी है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ये ना हुआ, मतलब पुल्लिंग के अंदर में स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के अंदर में पुल्लिंग। ठीक है, तो चलिए आगे और थोड़ा सा देखते हैं। ये निबंध है तो उतना हम लोग ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी देश की भाषा उस देश की संस्कृति का वाहक मानी जाती है। अब किसी देश की जो भाषा होती है उस देश की संस्कृति को वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो भाषा करती है। ठीक है, संस्कृति का छाप भाषा में पाया जाता है। संस्कृति का जो मतलब एक प्रभाव है वो भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग धरती को माँ मानते हैं, आकाश को पिता और जंगल, झाड़ी, पहाड़, पर्वत सब को अपना साथी मानते हैं। किंतु हाड़ मांस का बना चौकरा यानी कि
जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं, किन्नर यानी हिजड़ा बिरहन्ना का नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि हम लोग धरती को तो माँ मान लेते हैं, आकाश को पिता मान लेते हैं, और जो जंगल वगैरह झाड़ी है, पहाड़ पर्वत है, सबको अपना साथी मानते हैं, लेकिन एक हार्ड मांस का बना हुआ है जिसको छक्का बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, हिजड़ा बोला जाता है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहता, मतलब उसको कोई मान्यता नहीं देता है। उसके बारे में भी जो लेखक है थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद नाम तो दूर उसे कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है, भला हो पाणिनि और पतंजलि जैसे ऋषियों का जिन्होंने संस्कृत में इनका ख्याल रखा। ठीक है, मतलब अभी का जो ऐसे आज के दौर में जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तब तक तो उन लोगों को भी एक अधिकार मिल चुका है। ठीक है, आजकल ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोला जा रहा है, ट्रांसजेंडर को हर जगह मौका दिया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये जब लिख रहे होंगे डॉक्टर B.N. नौहदार सर, तो उस समय मतलब हो सकता है ऐसा छुआछूत होगा। हाँ, ऐसा तो उस समय होगा ज़रूर, क्योंकि ये हाल के दिनों में ही इन लोगों को मतलब कुछ कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आगे लिखते हैं, भला हो पाणिनि और पतंजलि का जैसे ऋषियों का जिन्होंने संस्कृत में इनका ख्याल रखा, मतलब उन्होंने जो ये लोग ऋषि लोग हैं उन लोगों ने इसका ख्याल रखा है, उन लोगों ने इनको कुछ महत्व दिया है। ठीक है, उसके बाद आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में एक नियम बनाया है कि बेटियां या स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल सकती, उन्हें प्राकृत बोलना होगा। आचार्य भरत जो थे वो अपने नाट्य शास्त्र में एक नियम बनाए थे कि बेटियां या तो फिर स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल सकती है, उन्हें प्राकृत ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार समाज को बांटने का काम इन लोगों ने किया है। ठीक है, इस प्रकार जो समाज को बांटने का काम किया वो इन्हीं लोगों ने किया। ठीक है, इससे बेहतर तो हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा है जहाँ ऐसा कोई लिंग बखेड़ा नहीं है। लेखक लिखते हैं कि इससे अच्छा तो हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा है जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं कि ये स्त्रीलिंग बोलेगी, बेटी नहीं बोलेगी, सबको बोलने का अधिकार है। ठीक है, जैसे गाय चरा है, बरद चरा है, मतलब गाय भी चरा है, बैल भी चरता है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज़्यादा कोई खेल नहीं है। ठीक है, भाई खा है, बाप खा है, लड़का जा है, लड़की जा है, मतलब देख रहे हैं हर जगह उसी तरीके का लैंग्वेज का यूज किया गया। ये नहीं कि लड़का जाता है लड़की जाती है, सब एक जैसा ही कर दिया। इस तरह बोलते हैं लेखक कि हमारे भाषा में मतलब लिंग का मतलब कोई ऐसा विवाद नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसा भेदभाव नहीं रहने का मूल कारण क्या है कि झारखंड की संस्कृति के 3 प्रमुख तत्व, ऐसा भेदभाव नहीं रहने का मूल कारण क्या है कि झारखंड की संस्कृति के 3 प्रमुख तत्व हैं। क्या क्या? श्रम, समता और सह अस्तित्व। ठीक है, तो इन तीनों के कारणों से मतलब यहाँ पे भेदभाव नहीं देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे राष्ट्रीय एकता जैर मुवार, यानी कि जैर मुवार कहने का मतलब मूल जड़ क्षेत्रीय भाखा गुलैने बेस तरी ढूंढल जाए पारे। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का जो जल है, मूल जड़ है, वो क्षेत्रीय भाषा में एकदम मुख्य रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय एकता का मूल जड़ क्षेत्रीय भाषाओं में ठीक तरीके से ढूंढा जा सकता है। अगर राष्ट्रीय एकता का अगर देखा जाए मूल जड़ कहाँ से है तो वो क्षेत्रीय भाषा से है, तो ये देखा जा सकता है हम लोगों को राष्ट्रीय भाषा का मूल जड़। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ये एक मतलब निबंध जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत जल्द आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक देखते रहिए, जो वीडियो अपलोडेड है उन लोग को देखते रहिए, उन लोग से क्वेश्चन आए तो फिर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से करते रहना है। ठीक है, फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ।